रात की सियाही हर सौ फैल चुकी थी। गांव के ज्यादातर चिराग बुझ चुके थे, मगर एक बोसीदा हवेली के अंदर अभी रोशनी थी। ये हवेली अरसा दराज से सुनसान थी, मगर कुछ हफ्तों से यहां जिंदगी के आसार दिखाई देने लगे थे। ये हवेली गांव के किनारे पर वाक़ थी, जहां से जंगल का आगाज होता था। बुजुर्गों का कहना था कि यह जगह कभी आबाद थी, मगर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने यहाँ के मकीनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हैदर, जो एक आम सा दर्जी था, गांव के बीचों बीच अपने छोटे से घर में रहता था। उसका मामूल था कि रात देर तक बैठकर सिलाई करता और सुबह देर से उठता। मगर कुछ दिनों से वो रात को सोते हुए अजीब व गरीब ख्वाब देखने लगा था। ख्वाब में एक पुरस्रार चेहरा नजर आता, सब्ज चमकती हुई आंखें जो अंधेरे में भी रोशन दिखाई देती। कभी ख्वाब में वो देखता कि एक लंबा नाग उसके कदमों के करीब आ रुका है और उसकी आंखें किसी इंसान की मानिंद दुख रही है। हैदर को ये सब वहम लगता, मगर गांव में होने वाले वाकयात उसे मुसलसल बेचैन कर रहे थे। गांव में कुछ दिनों से अजीब बातें हो रही थीं। एक चरवाहा जो रात को जंगल के किनारे अपनी बकरियां चुराने गया था, अगली सुबह बेहोशी की हालत में पाया गया। इसके जिस्म पर सांप के जहर के निशान थे, मगर हैरत की बात यह थी कि वो जिंदा था। इसके बाद एक और शख्स गुम हो गया, और जब 3 दिन बाद उसे तलाश किया गया तो वो गांव के करीब एक पुराने कुनवे में मरा पड़ा मिला। किसी ने इसके जिस्म पर दांतों के निशानात देखे और किसी ने कहा कि यह किसी बड़े सांप का काम लगता है। ये सब वाकयात हैदर के जहन में एक खौफ पैदा कर रहे थे, मगर सबसे ज्यादा परेशान कुन वो रात थी जब वो अपनी दुकान पर बैठा कपड़ों की सिलाई कर रहा था और अचानक इसे लगा कि दुकान के बाहर कोई मौजूद है। पहले तो इसने नजरअंदाज कर दिया, मगर जब मुसलसल किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी तो उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर जमीन पर किसी चीज के घिसटने के निशानात थे। ये निशानात दुकान के बाहर से गुजरकर सीधा हवेली की जानिब जा रहे थे। ये वही हवेली थी जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां एक नाग का बसेरा है। लोग कस्में खाते थे कि उन्होंने वहां किसी अजीब व गरीब साये को हरकत करते देखा है। कुछ का कहना था कि वो साया कभी इंसानी शक्ल में होता और कभी सांप की सूरत इख्तियार कर लेता। हैदर को ये सब सुनकर हंसी आती थी, मगर अब जब वो खुद उन निशानात को देख रहा था तो उसके जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। अगली रात जब हैदर अपने घर में बैठा था तो अचानक इसे एहसास हुआ कि खिड़की के करीब कोई खड़ा है। उसने गर्दन मोड़ कर देखा तो बाहर खिड़की के पास एक शख्स खड़ा था। वो दुबला पतला मगर गैर मामूली तौर पर कदावर था, और सबसे अजीब बात यह थी कि इसकी आंखें सब्ज थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी हैदर ने ख्वाब में देखी थी। वो नौजवान आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे जानना चाहते हो ना? मैं तुम्हें सब कुछ बताने आया हूं। हैदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह शख्स कौन है, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि वो अपनी जगह से हल भी ना सका। नौजवान ने कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही वो रोशनी में आया तो उसका चेहरा कुछ लम्हों के लिए धुंधला गया, जैसे वो असल में कोई और हो। हैदर के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मैं वही हूं जो तुम्हारे ख्वाबों में आता है। मैं वही हूं जिसे तुम नाग कहते हो। नौजवान की आवाज सरसराती हुई सुनाई दी। हैदर की नींदें उड़ चुकी थीं। वो जिस राज में उलझ चुका था, इससे निकलना अब नामुमकिन लग रहा था। इस रात के बाद जब सब्ज आंखों वाले पुरस्रार नौजवान ने खुद को अनाग कहा, तब से गांव में अजीब व गरीब वाकयात होना शुरू हो गए। हर रात किसी न किसी घर से किसी के चीखने की आवाज आती, मगर जब लोग बाहर निकल कर देखते तो वहां कुछ ना होता। कुछ चरवाहे दावा करने लगे कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक गैर इंसानी साया हवेली के अर्द गिर्द हरकत करते देखा है। हैदर के लिए ये सब अब किसी ख्वाब से कम ना था। उसने कई बार सोचा कि सब कुछ छोड़कर किसी और गांव चला जाए, मगर दिल के किसी कोने में ये राज जानने की ख्वाहिश इसे रोके रखती। लेकिन जो कुछ अगली रात हुआ, उसने इसके जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। हैदर हसन मामूल अपनी दुकान पर बैठा सिलाई कर रहा था जब अचानक चिराग बुझ गया।
दुकान के अंदर घुप अंधेरा छा गया और उसी लम्हे दरवाजे के करीब किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये आहट आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रही थी। हैदर ने हिम्मत जमा की और जेब से दिया सिलाई निकाल कर रोशन की, मगर जैसे ही रोशनी फैली आहटें अचानक गायब हो गईं। पसीने में शराबूर हैदर ने जल्दी से चिराग दोबारा जलाया और बाहर झांका, मगर वहां कुछ भी नहीं था। इस रात वो घर जाते हुए मुसलसल यही सोचता रहा कि क्या ये सब इसका वहम था, वाकई कोई चीज उसके करीब थी। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, इसे महसूस हुआ कि कोई चीज साथ साथ चल रही है। वो फौरन रुका और पीछे मोड़ कर देखा, मगर वहां कोई भी ना था। लेकिन जमीन पर एक अजीब सा निशान दिखाई दे रहा था, जैसे कोई चीज रेंगती हुई यहां से गुजरी हो। हैदर ने लरजते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो गांव के कुएं पर पानी भरने गया तो वहां कुछ लोगों का हुजूम लगा हुआ था। सब किसी चीज को घोर रहे थे। हैदर ने करीब जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं की दीवार पर किसी ने कोयले से कुछ लिखा था, वो वापस आ चुका है, इंतकाम करीब है। ये देखकर पूरे गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। बूढ़े बुजुर्ग एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे उन्हें कोई पुराना राज याद आ गया हो। किसी ने कहा कि यह किसी नाग का इंतकाम है, तो किसी ने कहा कि यह महज बच्चों की शरारत है। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक बात वो थी जो शाम को होने वाली थी। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, एक खौफनाक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। ये चीख ऐसी थी कि जिसने सुनी वो कांप गया। लोग आवाज की समत दौड़ पड़े और वही बोसीदा हवेली के बाहर जा पहुंचे। वहां का मंजर ऐसा था कि सबके दिल दहल गए। गांव का एक शख्स बेजान पड़ा था, इसकी आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थीं और उसके जिस्म पर सांप के दांतों के वाज़े निशान मौजूद थे। मगर सबसे हैरान कुन चीज ये थी कि इसके सीने पर वही अल्फाज दोबारा लिखे हुए थे, वो वापस आ चुका है। अब हैदर के लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं रहा था। इसे ये राज जानना ही था कि सब्ज आंखों वाला नौजवान कौन था और क्या वाकई वो कोई नाग था। हैदर के दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, ये राज किया है। ये सब्ज आंखों वाला पुरस्रार नौजवान कौन था? क्या वाकई वो कोई नाग था या बस एक देमालाई कहानी थी जो गांव वालों ने घड़ ली थी? वो जानता था कि अगर किसी के पास इस सवाल का जवाब हो सकता है तो वो गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स बाबा सुलेमान ही थे। लोग कहते थे कि बाबा सुलेमान ने अपनी जवानी में कई ऐसे राज देखे हैं जिन्हें वक्त की धूल भी मिटा ना सकी। इस रात जब पूरा गांव खौफ के साए में दबका हुआ था, हैदर चुपके से बाबा सुलेमान के कच्चे मकान की तरफ चल पड़ा। दरवाजा नीम खुला था और अंदर बाबा जी हुक्का लिए बैठे हुए थे, जैसे वो हैदर के आने का इंतजार कर रहे हों। तो आखिर ताब भी पहुंच गया ना यहाँ? बाबा सुलेमान ने सर उठाए बगैर कहा। हैदर के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। बाबा जी, मुझे सब सच्चाई जाननी है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो सब्ज आंखों वाला नौजवान कौन था और ये नाग की कहानी क्या है? बाबा सुलेमान ने गहरी सांस ली और नजर उठाकर हैदर को देखा। ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा, इतनी पुरानी कि शायद अब किसी को उसकी हकीकत पर यकीन भी ना आए। मगर जो कुछ हो रहा है वो सब एक बद्दुआ का नतीजा है। हैदर की आंखें फैल गईं। कैसी बद्दुआ? बाबा सुलेमान ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया कि यह हवेली जहां अब भूतों का बसेरा समझा जाता है, कभी एक रईस ज़ादे की थी। वो निहायत जालिम था। कहते हैं कि इसके पास एक सुनहरी रंग की नागन आई थी जो असल में एक आंचवेधारी नागन थी। वो इंसानी शक्ल में भी आ सकती थी और लोग कहते थे कि वो गैर मामूली खूबसूरत थी। रईस ज़ादे को उसकी खूबसूरती भा गई और वो उसे अपना बनाने के लिए हर हद पार कर गया। मगर जब नागन ने इसके सामने झुकने से इनकार कर दिया तो रईस ने जालिमाना तरीके से इसे कत्ल करवा दिया। बाबा ने एक लम्हे को रोककर हैदर के चेहरे का जायजा लिया, फिर बोले, लेकिन वो नहीं जानता था कि नागन का जोड़ा अगर टूटे
तो जिंदा रह जाने वाला नाग अपने साथी का इंतकाम जरूर लेता है। नाग ने बदला लेने की कसम खाई और हवेली के सब अफराद को एक एक करके खत्म कर दिया। आखिर में वो नाग खुद भी गायब हो गया, मगर जाते जाते इसने कसम खाई थी कि जब भी इस कबीले के लोग इस हवेली पर काबिज होने की कोशिश करेंगे वो लूट कर आएगा। हैदर का जिस्म सुन हो गया। तो क्या वो नौजवान वही नाग है? बाबा सुलेमान ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वो वापस आ चुका है, और शायद इस बार वो सिर्फ एक इंतकाम नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए अजाब बनने वाला है। हैदर को यूं महसूस हुआ जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से सरक रही हो। वो जान गया था कि अब ये कहानी सिर्फ एक देवमालाई किस्सा नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत थी जो इस गांव को बर्बाद करने के लिए वापस लूट आई थी। मगर अब सवाल ये था, क्या वो इस राज को जानकर भी कुछ कर सकता था? या फिर ये गांव वाकई एक खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा था? इस रात गांव पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कुआं में गैर मरी सरगोशियां तीर रही थीं और गलियां सुनसान और वीरान महसूस हो रही थीं। हैदर का दिल तेजी से धड़क रहा था। बाबा सुलेमान की बातों ने इसके अंदर खौफ के साथ एक तजस्सुस भी भर दिया था। क्या वाकई वो नौजवान एक नाग था? क्या वो अब किसी बड़े तूफान का पेश खैमा बनने वाला था? हैदर को अचानक एक सरसराहट सुनाई दी। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन पीछे कुछ भी ना था। शायद ये इसका वहम था, मगर फिर वही सब्ज आंखें। गिली के आखिरी सिरे पर वही नौजवान खड़ा था, खामोश, पुरस्रार और निहायत पुरसुकून, जैसे वो जानता हो कि हैदर खुद चलकर उसके पास आएगा। हैदर के कदम बेइख्तियार आगे बढ़ने लगे। उसका दिल कह रहा था कि यह वही लम्हा है जब उसे हकीकत का सामना करना होगा। वो नौजवान मुस्करा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे सदियों के दर्द को अपने अंदर समोए बैठा हो। तुम्हें हकीकत जाननी ही थी ना? नौजवान ने आहिस्ता से कहा। इसकी आवाज में कोई इंसानी पिन नहीं था, बल्कि एक अजीब सा गूंजदार इर्तियाश था। हैदर के कदम रुक गए। तुम कौन हो? क्या वाकई तुम वही नाग हो जिसका बदला अभी बाकी है? नौजवान ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ा। मैं वही हूं जिसे तुम लोग भूल गए, मगर मैं तुम लोगों को नहीं भूला। वो जालिम रईस मर चुका, मगर उसके गुनाह अब भी जिंदा हैं। मैं इसकी आने वाली नस्लों को छोड़ सकता था, मगर नागों की दुनिया में धोखा मुआफ नहीं किया जाता। हैदर ने अपनी सारी हिम्मत जमा की और कहा, लेकिन अब वो लोग मर चुके, अब यहां बेगुनाह बसते हैं। क्या तुम इस पूरे गांव से इंतकाम लोगे? नौजवान की सब्ज आंखें एक लम्हे के लिए चमकीं, फिर इसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी गैर मरीशे से बात कर रहा हो। मेरा इंतकाम मुकम्मल हो चुका है, मगर ये गांव मेरे निशान को कभी मिटा नहीं सकेगा। जो हुआ वो एक दास्तान बन जाएगा, मगर मैं हमेशा उन कहानियों में जिंदा रहूंगा। ये कहकर वो नौजवान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। अचानक इसके जिस्म पर एक सुनहरी रोशनी लिपटी और वो इंसानी वजूद से एक बड़े खौफनाक नाग में बदल गया। इसके जिस्म पर सियाह और सुनहरी धारियां चमक रही थीं और उसकी सब्ज आंखें एक जलते हुए शोले की मानिंद रोशन हो चुकी थीं। हैदर सकते में खड़ा ये मंजर देख रहा था। नाग ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, फिर एक जोरदार सरसराहट के साथ अंधेरे में गायब हो गया। ये गांव अब भी महफूज था, लेकिन हैदर जान चुका था कि ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। वो नाग जा चुका था, मगर शायद हमेशा के लिए नहीं। हैदर अभी तक वहीं खड़ा था, इसकी नजरें इस जगह जिमी हुई थीं जहां वो नाग अंधेरे में गायब हुआ था। हुआ में एक अजीब सी खुनकी थी, जैसे किसी गैर मरी साए की मौजूदगी का एहसास हो। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या वो नाग हमेशा के लिए जा चुका है? ये महज खामोशी के तूफान से पहले का लम्हा है। इसी असना में अचानक गली के एक कोने से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। हैदर ने फौरन मोड़ कर देखा। वही सब्ज आंखें, लेकिन ये वो नौजवान नहीं था।
یہ کوئی اور تھا، کسی اور کا وجود، کسی اور کی شکل، مگر وہی پراسرار آنکھیں جو گہرے اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ حیدر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ ایک نیا آغاز تھا یا کسی اور کہانی کا تسلسل؟ اچانک ہوا میں وہی سرسراہٹ گونجی۔ کہانی شاید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔